नमस्ते। पूजा व्रत कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिलचौथ व्रत की कथा सुनने से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये तिलचौथ आती है माघ महीने की पूर्णिमा होने के बाद ये चौथ आती है जिसे हम तिलचौथ कहते हैं। इस दिन तिलचौथ माता की शाम को पूजा करके उन्हें तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इस दिन तिलकुट्टे का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए इस दिन तिलकुट्टा बनाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। तो आज मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ, जिनकी कथा सुनने से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। एक साहूकार था, वो निसंतान था। साहूकार की पत्नी एक दिन पड़ोसन के पास अग्नि मांगने के लिए गई। उस समय पड़ोसन के घर सब तिलचौथ माता की व्रत की पूजा कर रहे थे। साहूकार की पत्नी ने पूछा, यह पूजा किसकी है और इससे करने से क्या फल मिलता है? उत्तर में पड़ोसन ने कहा, धन, संपत्ति, पुत्र तथा बिछड़े हुए का मिलन होता है। साहूकार की पत्नी ने कहा, मुझे तो पुत्र चाहिए, तो मैं पुत्र होने पर 1.25 शेर का तिलकुट्टा तिलचौथ माता को चढ़ाऊंगी। 9 महीने उपरांत साहूकार की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, किंतु तिलकुट्टा चढ़ाना वह भूल गई। तब भी भगवान ने उसे 6 पुत्र और दिए, किंतु वह अपनी मन्नत भूल गई थी। बड़े 6 बेटों का विवाह हुआ। हनुमान जी के मंदिर में बारात लेकर पहुँचे। बहू वही रह गई, किंतु बेटे गायब हो गए। 7वां बेटा भी बड़ा हुआ। उसके विवाह के बाद हनुमान जी के मंदिर में रुके। 7वां बेटा भी गायब हो गया, किंतु 7वीं बहू 36 लक्षणी थी, यानी बहुत ज्यादा होशियार थी। उसने मन में कहा कि घर में बहुत धन संपत्ति है, सो इन सब घटनाओं का कारण मालूम होना चाहिए। उसने ऐसी बात सभी को बताई, जो भी कोई नई पुरानी बात सुनाएगा उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा। एक दिन एक साधु हनुमान जी के मंदिर में गया। उसने देखा रात को 12 बजे 7 पुरुष मोड़ फुमरी घट्टी सहित हनुमान जी को मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं। अगले दिन साधु साहूकार के घर गया। साहूकार की बहू ने पूछा कि कोई नई पुरानी बात बताओ। साधु ने हनुमान जी के मंदिर वाली बात बताई, किंतु बहू ने कहा, मैं देखूंगी तब ही सच मानूंगी। अगली रात वह भी मंदिर में जाकर बैठ गई। 12 बजे उसने देखा कि उसकी पति और 6 जेठ परिक्रमा डाल रहे हैं। उसने अपने पति के पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि हम 7 स्त्रियां घर पे बैठी है और इधर आप परिक्रमा कर रहे हैं। पति ने कहा, मुझे छू मत, मेरी माँ ने चौथ माता की मन्नत की थी। चौथ माता के कृपा से हम 6-7 लड़के हुए, किंतु माँ अपना बोलवा यानी मन्नत भूल गई। बहू ने तुरंत कहा, मैं 1.25 शेर तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। तब 7 जन्म जीवित हो गए और घर पहुँचे। 7 को धूमधाम से बाजे गाजे से घर में लिया। बहू ने 1.25 शेर तिलकुट्टे का मनोरथ पूर्ण किया। जिस तरह चौथ माता उसके ऊपर क्रोधित हुई, वैसे किसी पे ना हो। जिस प्रकार बहू पे कृपा करे, वैसे सब पे करे। ऐसी है ये तिलचौथ व्रत की कथा, जिसे सुनने से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं और सबसे आयु लंबी हो जाती है। तो इसे जो भी ये कहानी सुनेगा या करे, ये व्रत करेगा, उस पे भगवान की चौथ माता की कृपा जरूर रहेगी। तो भक्त हो, आप जब भी ये तिलचौथ व्रत की कथा सुनते हो या कोई बोलवा बोलते हो, तो इसे जरूर पूरा करें और उसे याद से पूरा करना जरूरी है, क्योंकि आपने कहानी में सुन लिया है कि न करने से क्या होता है। तो चलिए भक्तों, ऐसे आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कराएं। ये मेरा चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।